हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आज वो है रिवर फ्लो केसेस। बच्चों, रिवर फ्लो केसेस में हमारे पास दो टाइप के केस होते हैं, जैसे कि आपके सामने दिखाई गए हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन है और ये एक नदी है, ठीक है ना। और इस नदी की चौड़ाई कितनी है या इसकी ब्रेथ कितनी है, स्मॉल डी। और जो नदी का फ्लो है उसकी वेलोसिटी है vf। और ये जो पर्सन है ये इस नदी को पार करना चाहता है, इसकी वेलोसिटी है vs। ठीक, ये s सुफिक्स में लगा हुआ है यहाँ। ठीक, अब बच्चों आप खुद सोचिएगा, जब ये पर्सन यहाँ से तैरना चाहेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए, नदी का फ्लो क्या है जिसकी वेलोसिटी vf है, क्या ये सीधा तैर पाएगा? नहीं, इसकी डायरेक्शन यहाँ से मुड़ जाएगी और ये यहाँ जा करके पहुँचेगा, है ना। इसको पहुँचना कहाँ था? यहाँ पे, और ये पहुँचेगा कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक की, ये मैंने दिखाई है स्मॉल x और उसके नीचे सुफिक्स में लिखा हुआ है d। इट्स मीन xt। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घिसटना, कि ये कितना घिसटा। बात समझ में? जाना तो यहाँ चाहता था, घिसट घिसट कर यहाँ पहुँच गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम ड्रिफ्ट डिस्टेंस। ठीक, यहाँ लिखा भी हुआ है xd इज ड्रिफ्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर, uf इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, या ब्रैकेट में लिखा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। यही तो वो वेलोसिटी है जो इसके इस साइड में घिसटाएगी, है ना। तो इसी को हमने क्या लिखा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ स्विमर vs। अब बच्चों आप खुद सोचें, अगर ये पर्सन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये जो डिस्टेंस है रिवर की, ये डिस्टेंस आ जाएगी, और ये जो वेलोसिटी है ये अपॉन में आ जाती है। ये टाइम टू क्रॉस, कितना टाइम इसको क्रॉस करने में लगेगा, ये निकल जाती है यहाँ से। या प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, xd भी हम फाइंड कर सकते हैं। xd क्या है? एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ हम कौन सी वेलोसिटी लें? दो वेलोसिटी हमारे पास है, फर्स्ट वेलोसिटी vs और सेकंड वेलोसिटी vf। दिमाग लगाइए और सोचिए बच्चों कि ये जो xd है ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? क्या vs की वजह से हो रहा है या vf की वजह से हो रहा है? vf की वजह से, ठीक है ना। तो ये इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो हम वेलोसिटी लेंगे वो ये लेंगे, और जो टाइम लेंगे वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम इसको लगा है वो लेते हैं। तो ड्रिफ्ट हो जाती है हमारे पास vf इनटू टाइम, ठीक है ना। इसको बच्चों और भी काफ़ी तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकता था, काफ़ी केस इसके बन जाते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं 11th में उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ एंगल थीटा भी मान सकते थे। ठीक, अगर एंगल थीटा मानेंगे तो v कोस थीटा, ये v साइन थीटा, काफ़ी केस हम इस तरह से बना सकते हैं। एक छोटा सा केस जो और आपके सिलेबस के अंतर्गत आ रहा है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए ये इस बार ऐसे ना तैर के ये ऐसे तैरता है, इसने दिमाग लगाया, है ना। इसने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया? कि मैं यहाँ से चलूँ, मैं इसके सामने के पॉइंट पर ही पहुँचूँ। उसके लिए मैं कैसे तैरना शुरू करूँ? इधर। अगर ऐसे तैरूँगा मैं तो ये वाली वेलोसिटी तो फिर भी मेरे को इस साइड में खींचेगी, और जब ये इस साइड में खींचेगी तो मैं इधर जाता जाता पहुँचना मेरे को यहाँ था, लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? यहाँ। अगेन ड्रिफ्ट का होगा, अगर आप दिमाग लगाएं तो ड्रिफ्ट प्यारे बच्चों इस बार इस साइड में आएगा। अगेन जो डिस्टेंस है रिवर के बीच की वो स्मॉल डी ये है, फ्लो ऑफ रिवर ये है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस केस में। यहाँ देखो, अगर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास vs ये है, थीटा ये कंपोनेंट है। मान लीजिए अगर मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ूं तो ये कंपोनेंट बनेगा एक, और दूसरा ये कंपोनेंट मेरे को मिलेगा, है ना। ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना होगा? vs cos
और ये वाला वी एस साइन थीटा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा वी एस साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास में वी एस कोस थीटा। अब देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये जो नदी बह रही है उसके विरुद्ध काम कर रहा है या नदी के बहने के डायरेक्शन में, नदी के बहने के डायरेक्शन के विरुद्ध काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम स्ट्रीम कंपोनेंट, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी है वी एस साइन थीटा, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्रॉसिंग कंपोनेंट। क्रॉसिंग कंपोनेंट क्या है, इस नदी को क्रॉस करने में कौन सी वेलोसिटी सहायक होगी, ये वाली या ये वाली, ये वाली तो होगी जो उसको इस साइड से दूसरी साइड में लेकर के जाएगी, है ना। तो यहाँ हमारे पास में क्रॉसिंग कंपोनेंट कौन सा है प्यारे बच्चों, वी एस कोस थीटा, तो क्रॉसिंग कंपोनेंट हो गया, है ना। और टाइम टू क्रॉस, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा, दिमाग से सोचिए, डिस्टेंस हमारे पास डी है और वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है इस बार वी एस कोस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वी एस कोस थीटा। अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि ये नदी इसको कितना घिसटाएगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो नेट वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, इसको जाना था यहाँ घिसटा करके पहुँचाया यहाँ, है ना, तो वो कितनी वेलोसिटी यहाँ वर्क करेगी, उसको फाइंड करने के लिए बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो। एक हमारे पास नदी का कंपोनेंट है वी एफ जो इधर काम कर रहा है ना, और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट वी एस साइन थीटा है जो कहाँ लेकर के जाना चाहता है पर्सन को, उधर, ठीक है ना। लेकिन नेट रिजल्टेंट इसका फिर भी इधर ही आया, है ना। इट्स मीन वी एफ विल बी ग्रेटर देन वी एस माइनस वी एस साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये माइनस ये, ठीक है ना, वी एफ माइनस वी एस साइन थीटा प्यारे बच्चों। अगेन अगर ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और अगर ड्रिफ्ट डिस्टेंस है तो उसके साथ कौन सी वेलोसिटी लगेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगी, और टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा वी एफ माइनस वी एस साइन थीटा इनटू टी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इसको बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, इसके न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली एग्जाम से में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों।